लड्डू किसे नहीं पसंद, पर लड्डू का खास बात क्या होता है कि गर्मियों के लिए लड्डू अलग होती है और ठंडियों के लिए अलग। तो आज मैं गर्मियों वाली रेसिपी यानी कि लड्डू लेकर आई हूँ और 3 तरह का मैं यहाँ पे लड्डू लेकर आई हूँ। तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा गर्मियों वाले लड्डू खाने के लिए। तो इसे खास तरीक़ों से बनाएंगे और अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का घंटी बजा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे वीडियो का मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने भुना हुआ चना ले लिया है। चना हमारे पेट के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। ये गैस की प्रॉब्लम को दूर करता है और पेट को ठंडक रखता है और ये काफ़ी हाई प्रोटीन इसमें हुआ करता है। तो यहाँ पे मैंने ये जो है छोटा वाला दाना, ये बिल्कुल कच्चा चना है। तो कच्चा चना को काफ़ी बढ़िया से इसे भूना जाता है, पहले धो दिया जाता है। तो इसकी काफ़ी लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है। तो अगर आप गांव में जाएंगे तो ये छोटी वाली जो देसी चना होता है, काला वाला चना, उसको धोकर सुखाकर रेत या फिर नमक में भूना जाता है, रोस्ट किया जाता है। तो इस तरह से रोस्ट करके बना दिया जाता है और उसे पाउडर बना दिया जाता है मिल में। तो इस तरह से आपको सत्तू मिल जाएगा। तो इस तरह से सत्तू तैयार हो जाता है बनकर। तो यहाँ पर मैंने सत्तू ले लिया है और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 चम्मच यहाँ पे नारियल का बुरादा लिया है और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच लिया है किशमिश। 1 कटोरी मैंने सत्तू लिया था और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लिया है खरबूजे का बीज और खीरे का बीज, जो कि पेट के लिए काफ़ी ठंडक होता है और ये हमारे पेट को ठंडा प्रदान करता है। साथ में मैंने यहाँ पे घी ले लिया है। तो घी जो है ये मत समझिएगा कि घी गर्म होता है। साथ में मैंने यहाँ पे मिश्री ले लिया है। आप चाहें तो चीनी में भी बना सकते हैं, पर मिश्री ठीक होता है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता है। तो धागा वाला मिश्री मैंने लिया है। मिश्री भी 2 तरह का होता है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा अधिक सेफ होता है वो होता है धागा वाला मिश्री। तो आप मार्केट में जाकर ले सकते हैं। तो धागे वाली मिश्री को मैंने यहाँ पे कूट लिया है। तो सभी का मात्रा आप अपने अनुसार रखिएगा। आप कितना मीठा पसंद करते हैं, कितना ड्राई फ्रूट डालना पसंद करते हैं। ड्राई फ्रूट में इतना ही लेंगे, जैसे जितने भी मैंने ड्राई फ्रूट लिया है सभी ठंडे वाला लिया है, जो हमारे पेट को ठंडक प्रदान करता है वही लिया है। तो मिश्री को मैंने अच्छी तरह से कूट लिया था और पतीले में डाल लिया है और उसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला है 3 से 4 चम्मच और इसे बॉयल होने तक छोड़ देंगे। यानी कि एक तार जब आने लगता है तो बंद कर देंगे, तब तक कि एक तरफ बॉयल हो रहा है चीनी यानी कि मिश्री और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई को गर्म किया है और इसमें मैंने घी डाला है। तो घी का मात्रा आप बिल्कुल अपने अनुसार रखिएगा और घी में हल्का सा जब घी गुनगुना हो जाए तो इसी में मैंने तरबूजे का बीज और खरबूजे का बीज मैंने डाल दिया है। 1 चम्मच डाला है और इसे अधिक मात्रा में फ्राई नहीं करना होता है, मतलब रोस्ट नहीं करना होता है। हल्का सा जब हल्का रोस्ट कर लें, बिल्कुल ही हल्का, उसके बाद इसमें डाल देंगे सत्तू 1 कटोरी और किशमिश और इसे काफ़ी बढ़िया से सुनहरा भून लेंगे। इसे भी अधिक ना भूनें क्योंकि सत्तू जो है पहले ही भुना हुआ रहता है, भुना हुआ प्रोसेस रहता है ये। फिर भी इसमें घी डालने के बाद थोड़ा सा खुशबू आने तक भून लेंगे काफ़ी बढ़िया से। इस तरह से आप देख सकते हैं जितने भी घी हैं वो सबको मिक्स कर लेना है बढ़िया से। और एक तरफ हमारा चाशनी भी बनकर तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच नारियल का बुरादा, उसे भी यहाँ पे मैं डाल रही हूँ और साथ में भून रही हूँ। तो अच्छी तरह से इसे भून लेना है। और यहाँ पे मैंने सिरप, जो शुगर सिरप यानी कि मिश्री का जो चाशनी मैंने तैयार किया था, ये भी हो चुका है बनकर। तो इसे बंद कर दिया है मैंने और आप देख सकते हैं एक तार ये निकलने ही वाला है, यानी कि एक तार निकल रहा है, उसी टाइम बंद कर देना है। और अब क्या करना है, ये भुना हुआ जो सत्तू है इसे ऑफ कर देंगे और गैस से नीचे उतार लेंगे और जो शुगर सिरप हमने तैयार किया है इसमें डाल देना है। काफ़ी बढ़िया से डालने के बाद मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद बढ़िया से जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए तो आपको लड्डू तैयार कर लेना है। और अगर ये बिल्कुल टाइट हो जाए, लड्डू बनाते बनाते ही टाइट हो जाए, तो हल्का सा इसे फिर गर्म कर लीजिएगा। तो मिश्री जो है वो मेल्ट होने लग जाएगा, फिर अच्छे से लड्डू बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये जो मैंने मिश्री वाला लड्डू तैयार किया है, यानी कि मिश्री का चाशनी बनाकर, तो ये लड्डू काफ़ी दिन तक चल जाता है। मतलब आप 10-15 दिन तक आराम से ये लड्डू खा लेंगे, ख़राब नहीं होता है। तो इस तरह से आप अपने घरों में लड्डू बनाकर रख लीजिए और बच्चों को ज़रूर दीजिए। आपके लिए भी फ़ायदेमंद है, बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद है। और एक लड्डू काफ़ी होता है पूरे दिन के लिए, क्योंकि बहुत 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 ही फ़ायदेमंद होता है ये। तो हमारा
मिश्री के चाशनी वाला लड्डू तैयार है, जो कि अधिक दिनों तक चल सकता है। और अब मैं दूसरे टाइप का लड्डू बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए भी मैंने अपने मात्रा अनुसार बड़े चम्मच से 3 चम्मच मैंने यहाँ पे सत्तू ले लिया है और अब इसमें घी डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है और यहाँ पे मैंने गुड़ डाला है। तो याद रखिएगा, अगर आप सोच रहे हैं कि गुड़ गर्म होता है, गर्मियों के मौसम में नहीं खाते हैं, तो ठीक है, ये गर्म होता है, पर ये सत्तू के साथ लिया जा सकता है क्योंकि सत्तू ठंडा होता है, काफ़ी ठंडा होता है। और इस तरह से मैंने गुड़ को छोटा छोटा टुकड़ों में डाल दिया है, साथ में घी डाल दिया है। अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे और मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा सा दूध मिलाएंगे और दूध की सहायता से इसे बढ़िया सा डो तैयार कर लेंगे और लड्डू बना लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि सत्तू काफ़ी ठंडा होता है और बच्चे अगर इसे अधिक मात्रा में खाते हैं तो उन्हें सर्दी भी हो जाती है, गर्मियों के मौसम में भी। इस कारण से यहाँ पे आप गुड़ डाल सकते हैं और इस तरह से आप लड्डू बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने और घी डाल दिया है। ये जो लड्डू है काफ़ी शरीर के लिए लाभदायक होता है, बड़े हो या बच्चे। तो ये देख सकते हैं, ये जो छोटा छोटा टुकड़ा है ये गुड़ का है। अच्छा, मैंने गुड़ का ज़्यादा पाउडर नहीं बनाया है क्योंकि बच्चों को इस तरह से गुड़ का जो टुकड़ा होता है छोटा छोटा, वो लड्डू में काफ़ी पसंद आता है और वो खुश होकर खाते हैं जब इस तरह से गुड़ मिलता है। तो आप इस तरह से इसका लड्डू बना सकते हैं। और ये जो लड्डू है बिना चाशनी वाला यानी कि गुड़ वाला, इसे आप 2 से 3 दिन तक लड्डू बनाकर रख सकते हैं। अगर फ्रिज में रखते हैं तो अधिक दिन भी चल सकता है, लेकिन बिना फ्रिज का आप 2 से 3 दिन तक इस तरह से आप लड्डू बनाकर डब्बों में रख दीजिए और बच्चों को इस तरह से ज़रूर दीजिए। आप बच्चों को शॉर्ट ब्रेक, जैसे स्कूल जाते हैं उस टाइम शॉर्ट ब्रेक भी, आज के टाइम में 2 बार बच्चों के स्कूल में ब्रेक होता है, लंच ब्रेक। तो एक होता है शॉर्ट ब्रेक, एक होता है लॉन्ग ब्रेक। तो आप शॉर्ट ब्रेक में इस तरह से लड्डू बनाकर दे सकते हैं। तो ये रहा हमारा मिश्री की चाशनी वाला, जो कि आप 20 से 25 दिन तक रख सकते हैं। और ये रहा हमारा गुड़ वाली, जो कि 2 से 3 दिन तक रख सकते हैं। दोनों ही काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो याद रखिएगा, मैंने जो मिश्री वाले लड्डू बनाए हैं उसमें मैंने खरबूजे का बीज, खीरे का बीज, किशमिश, नारियल का बुरादा और मिश्री डाला है। ये सभी चीज़ें जो हैं वो ठंडे हैं और पेट के लिए काफ़ी ठंडा करता है। अब मैं आपको सिखाने वाली हूँ तीसरे टाइप के लड्डू, जो है नमकीन सत्तू का लड्डू, और ये भी काफ़ी चटपटा सा लगता है। तो यहाँ पे मैंने सत्तू डाल दिया है और थोड़ा थोड़ा मात्रा में मैंने अजवाइन और मंगरेला यानी कि कलौंजी डाला है, साथ में स्वाद अनुसार नमक और नींबू का रस। तो नींबू का रस आप अधिक मात्रा में डालिएगा जिससे कि काफ़ी ही चटपटा सा लगे। आप इसमें काला नमक भी डाल सकते हैं, मैं तो बिल्कुल ही काला नमक भूल चुकी थी डालना। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी डाला है। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। लगभग मैंने 1 से 2 चम्मच घी डाला है और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हल्का सा पानी देकर इसे काफ़ी बढ़िया सा डो तैयार करेंगे, भुरभुरा सा, जिससे कि लड्डू बंध पाए अच्छी तरह से। अधिक मात्रा में पानी नहीं डालना है आपको अगर इस तरह से सत्तू का लड्डू बनाना है तो आप मार्केट से सत्तू खरीद सकते हैं। और अगर आपको मार्केट में सत्तू नहीं मिलता है तो भुना हुआ चना, जो कि भूंजे वाले शॉप के पास रहता है, आप उस चने को भी पाउडर मिक्सी जार में बना सकते हैं, छान सकते हैं। उसके बाद आपका सत्तू बनकर तैयार है। क्या आपको पता है गर्मियों के मौसम में घी खाना कितना लाभदायक होता है? घी काफ़ी ज़रूरी होता है गर्मियों के मौसम में खाना। अगर आप देसी गाय का घी गर्मियों के मौसम में खाते हैं तो गर्मियों के मौसम में पित्त अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, जिससे कि घी खाने से वो काफ़ी संतुलित होता है। तो घी जो है कफ, वात और पित्त को संतुलित रखता है और खासकर गर्मियों के मौसम में अगर खाते हैं तो पित्त को संतुलित रखता है। तो यहाँ पे मैंने भुना हुआ 1 चम्मच जीरा भी डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं कितना लाभदायक लड्डू बनकर तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने सभी चीज़ों का जो मात्रा डाला है काफ़ी ही ज़रूरी है और आप एक भी चीज़ स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि अगर आप चटपटा, स्वादिष्ट और अधिक लाभदायक लड्डू खाना पसंद करते हैं। अभी आप देख सकते हैं जितने भी चीज़ों को मैंने डाला है सभी चीज़ हमारे शरीर के लिए काफ़ी बढ़िया है, लाभदायक है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो अनहेल्दी हो। तो इस 3 तरह का हमारा लड्डू बिल्कुल बनकर तैयार है। ये नमक वाली, जो कि बिल्कुल ही चटपटा सा स्वाद होता है।
तो ये जो हमारा नमक वाले लड्डू है, ये आप सिर्फ 1 दिन ही रख सकते हैं, 2 दिन ये आपका नहीं चलेगा, दूसरे दिन खराब हो जाएगा। तो आप इंस्टेंट बच्चों को इस तरह से बनाकर नमक वाली लड्डू दे सकते हैं। और यहाँ पे मैंने किशमिश वाले लड्डू, जो कि मिश्री को सिरप बना लिया था, चाशनी उसका है, और ये गुड़ वाली लड्डू है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरह का लड्डू बनाया है। और जो मिश्री वाली लड्डू है, जो आप 20 से 25 दिन तक रख सकते हैं। गुड़ वाली जो लड्डू है, आप 2 से 3 दिन तक या फिर 5 दिन तक भी रख सकते हैं। और जो नमक वाले लड्डू है, वो सिर्फ आप 1 दिन तक इंस्टेंट बनाइए और इंस्टेंट बच्चों को दीजिए, और आप भी खा सकते हैं। आप वीडियो में बने रहिएगा। मैं बच्चों को बाहर में किस तरह से आप लड्डू को इस तरह से दे सकते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। छोटे बच्चों को, जैसे 6 महीने के होते हैं, 8 महीने के होते हैं, जिनके दांत नहीं निकले होते हैं, उनको भी आप इस लड्डू को दे सकते हैं और बाहर के अनहेल्दी खाना से भी बचा सकते हैं। तो हमारे वीडियो में बने रहिएगा। आपको मैं ज़रूर बताऊँगी कि किस तरह से आप छोटे बच्चों को इस तरह से दे सकते हैं। 3 तरह का मैंने लड्डू बनाकर इसमें दिखा दिया है। आपको जो भी पसंद है वो भी बनाइए, और कौन सा लड्डू कितना दिन तक आपको रखना है उसके अनुसार भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, सिखा दिया है। ये तीनों तरह का लड्डू इतना पेट को ठंडा रखता है कि अगर आप खा लें हर रोज़ तो आपको सर्दी हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह से आप बच्चों को दे सकते हैं लंच बॉक्स में। और अगर आप बाहर ले जा रहे हैं बच्चों को, छोटा बच्चा है, दांत नहीं है, तो इस तरह से आप लड्डू को तोड़ लीजिए। यहाँ पे मैंने नमक वाली लड्डू लिया है। नमक वाले लड्डू ज़्यादातर बच्चों को दीजिएगा। और यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने तोड़ने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे मैंने क्या किया है, पानी डाल दिया है। तो आप इस तरह से आप पानी डालकर पेस्ट बना लीजिएगा। जैसे आप लंच बॉक्स में ले जा रहे हैं लड्डू को, पानी तो ले ही जाते होंगे, तो इंस्टेंट आप लड्डू को तोड़िए, पानी डालिए और इस तरह से आप लिक्विड तैयार कीजिए। और जिन बच्चों को दांत नहीं निकला है, उन बच्चों को आप सफ़र में इस तरह से आप बिल्कुल सुरक्षित आहार बच्चों को दे सकते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया सा ये लिक्विड बनकर तैयार है, बिल्कुल ही हेल्दी होता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप बच्चों को सत्तू खिलाते हैं, सत्तू का लड्डू खिलाते हैं या फिर इस तरह से लिक्विड खिलाते हैं, तो पानी आपका बच्चा अधिक मात्रा में पिएगा, क्योंकि सत्तू जो है हमारे बॉडी को पानी की जो कमी होती है उसको दूर करता है। गर्मियों के मौसम में जो पानी की कमी हो जाती है, फटाफट शरीर में उसे बिल्कुल ही दूर कर देता है। इससे अधिक मात्रा में प्यास लगती है, तो बच्चों को पानी अधिक मात्रा में पिलाइएगा। बड़ों को भी इस तरह की परेशानियां होती हैं, सत्तू खाने से अधिक मात्रा में प्यास लगती है। और अगर आप बड़े हैं तो इस तरह से नमक वाले लड्डू को तोड़ लीजिएगा और अधिक मात्रा में पानी डालकर आप सत्तू का जूस भी पी सकते हैं। मार्केट में आपको सत्तू का जूस अधिक मात्रा में देखने को मिल जाएगा जगह जगह पर, तो क्यों ना घर का ही सत्तू का जूस बना लिया जाए। तो आप इस तरह से बाहर में लड्डू ले जाइए और इंस्टेंट जूस बना लीजिए, बच्चों के लिए लिक्विड बना लीजिए, आपको जो भी पसंद है वो भी बना लीजिए और इस तरह से आप इसे लंच बॉक्स में ले जा सकते हैं। तो देखा कितना ही आसान है ये तरीका, सफ़र के लिए भी, घर के लिए भी, लंच के लिए भी, बच्चों के स्कूल के लिए भी, हर तरह से ये बिल्कुल ही सुरक्षित भी है और हेल्दी भी है। तो इस तरह का मेरा रेसिपी आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन का घंटी बजा लीजिएगा और शेयर भी कर सकते हैं। और बने रहिएगा हमारे इसी तरह के न्यू वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।